तलवार और अश्क। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से नकारा बजने की आवाज आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर जमीन पर अपना उदास नूर गिरा रहा था। राजपुताना के रेगिस्तान में हवा रेत के जर्जात को उड़ाकर छेड़ रही थी। किला मेहरानगढ़ के दरवाजों पर मशालें जल रही थीं और उनके बीच एक नौजवान तलवारबाज अरहम सिंह राठौर अपनी तलवार को तेल से चमका रहा था। उसकी आंखों में आज जंग का जुनून भी था और दिल में एक अजनबी दर्द भी। अरहम राठौर राजपूत सरदार राणा प्रताप सिंह का सबसे छोटा बेटा था। बचपन से तलवार चलाने में माहिर, लेकिन दिल का नर्म। उसने जंगों में कई सर कटते देखे थे, मगर जब भी किसी मरे हुए सिपाही के चेहरे पर बेचैनी देखता तो उसका दिल भर आता। मगर राजपूत खानदान में रहम कमजोरी समझा जाता था और कमजोरी के लिए यहाँ जगह न थी। 2 साल पहले एक जंग में अरहम ने दुश्मन की लाश के पास एक मुस्लिम लड़की जहरा बिन्त रहमान को देखा था। उसके बाप को जंग में मारा गया था। जहरा एक आवारा तीर से जख्मी थी और अरहम ने उसे अपने किले में इलाज के लिए रख लिया था। जहरा ने जब होश संभाला तो समझा उसे बंदी बना लिया गया है, मगर अरहम ने उसे इज्जत और अमन दिया। दिन गुजरते गए और दोनों के दरमियान कुछ ऐसा रिश्ता बन गया जो ना कानून जानता था ना मजहब। राठौर किले के अंदर ये बात राज रही, मगर दीवारें भी कब तक राज रखती हैं। एक दिन अरहम के बड़े भाई कुंवर राघव सिंह ने उन दोनों को बाग के कोने में मिलते देख लिया। उस दिन से खानदान में शक की हवा चलने लगी। राघव ने अरहम को समझाया, ये तलवारों का खानदान है, इश्क हमारे कानून के खिलाफ है, एक दुश्मन की बेटी के लिए अपनी इज्जत मत मिटा। अरहम ने चुपचाप कहा, इज्जत तलवार से नहीं, इंसानियत से होती है। राघव ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तू राजपूत के लहू को शर्मिंदा कर रहा है। उस रात अरहम केले की बुर्ज पर खड़ा था। हवा में जहरा की खुशबू थी। उसने सोचा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। 2 महीने बाद मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने राजपुताना पर चढ़ाई कर दी। जंग का वक्त आ गया था। अरहम और राघव दोनों को सेना का नेता बनाया गया। किले के अंदर औरतों ने दिए जलाए, दुआएं की गईं। जहरा छुपकर रोती रही। उसे पता था कि जंग के बाद या तो अरहम बचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह तलवारों की चमक और नकारों की गरज से धरती लरज उठी। रेगिस्तान में लोह का समंदर बहता नजर आया। अरहम ने अपनी सेना को जोश दिलाकर कहा, आज हम सिर्फ जमीन नहीं, अपनी इज्जत बचाने आए हैं। और फिर जंग शुरू हुई। ताज़ा हवा तलवार की लोह में तपिश बन गई। तीर हवा चीरते हुए निकले। अरहम ने दुश्मन के सिपाहियों के सफाई में आगे बढ़कर इतना खून बहा दिया कि रेत भी लाल हो गई। मगर जंग के बीच एक घोड़ा तेज दौड़ता हुआ आया। उस पर मुगल सरदार रहीम खान था। अरहम ने अपनी तलवार से उसका मुकाबला किया। दोनों तलवारें टकराकर आग बरस रही थीं। रहीम ने चीख कर कहा, तूने मेरे सरदार की बेटी को छुपाया है कमीने राजपूत। आज तेरा सर उतार के अकबर के कदमों में रखूंगा। अरहम का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये जहरा का चचा था। उसने तलवार रोक ली और कहा, मैं जहरा से मोहब्बत करता हूँ। रहीम खान ने चीख कर कहा, मोहब्बत? तूने उसे अपने किले में कैद रखा? उस वक्त दोनों के दरमियान तलवार चली और रहीम खान जख्मी होकर गिर गया। अरहम के हाथ में खून लग गया। जहरा के खून का रिश्ता और गहरा हो गया। जंग जीती गई, मगर किला खून में नहा गया। रात को जब सब सो रहे थे, जहरा अरहम के कमरे में आई। उसने अरहम का जख्म बांधा और धीरे से कहा, ये जंग का खात्मा नहीं, शुरुआत है। अकबर का बदला अभी बाकी है। अरहम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर हम दोनों मिलकर अमन बनाएंगे। जहरा मुस्कुराई। अमन सिर्फ सपनों में होता है। अगली सुबह खबर आई कि मुगल सेना फिर से चल पड़ी है। राणा प्रताप सिंह ने फैसला किया कि औरतों को किले के अंदर रखा जाए और मर्दों को जंग के मैदान में भेजा जाए। अरहम ने जहरा को एक रास्ते से भेजने की कोशिश की, मगर राघव ने पकड़ लिया। तू अपने खानदान का दुश्मन बन गया है अरहम। मैं इंसानियत का दुश्मन नहीं बनना चाहता। फिर तू हमारा भाई नहीं रहा। उसी वक्त राघव ने जहरा को बंदी बना लिया और उसे अंदर के कमरे में बंद कर दिया। अरहम ने तलवार उठा ली, मगर बाप की हुक्म से हथकड़ी लग गई। राणा प्रताप ने कहा, बेटा जंग इज्जत की है, औरत के लिए तलवार नहीं उठाते। अरहम ने चुप रहकर कहा, तलवार इज्जत के लिए नहीं, सच के लिए उठती है। रात को जब किला सो गया, अरहम ने अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया। उसने किले के अंदर जाकर जहरा को आज़ाद कराया। दोनों ने भागना शुरू किया, मगर किले के पहरेदार ने देख लिया। शोर मच गया। मशालें जल उठीं। राघव ने घोड़े पर सवार होकर दोनों के पीछे दौड़ लगाई। रेगिस्तान में हवा तेज चल रही थी। जहरा का दुपट्टा ओढ़ रहा था। अरहम घोड़े के रासन संभाल रहा था। पीछे से तीर आए। एक तीर जहरा के कंधे में लगा। उसने चीख मारकर अरहम का हाथ पकड़ा। अरहम ने घोड़ा रोका, उसे उतारा और कहा, नहीं जहरा, आंखें बंद मत कर।
जहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरहम, मोहब्बत भी जंग है और मैं हार गई। उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। जहरा के होंठों से बस एक लफ्ज निकला, खुदा हाफिज, और उसकी सांस थम गई। अरहम की आंखों से आंसुओं का समंदर बह गया। उसने जहरा के लहू से रंगीली तलवार उठाकर अपने भाई की तरफ देखा, जो घोड़े से उतरकर पास आ गया था। राघव ने कहा, अरहम, ये क्या कर दिया तूने? अरहम ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने मोहब्बत बचाई है, और उसी तलवार से अपना सीना चीर दिया। राघव चीख उठा, अरहम! उसने भाई को गोद में उठाया, मगर अरहम की आंखें बंद हो चुकी थीं। जहरा के पास अरहम की लाश रखी गई। दोनों के होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे जंग खत्म हो गई हो, जैसे मोहब्बत जीत गई हो। सुबह जब सूरज निकला तो रेगिस्तान में दो लाशें एक दूसरे के पास थी। हवा उनके आसपास फूल उड़ा रही थी। किले के लोगों ने कहा, यही थे दो जुनूनी जिन्होंने जंग में मोहब्बत ढूंढी। और उस दिन से राजपुताना के लोग कहते हैं, जंग तलवारों से नहीं, दिलों से हारी जाती है, और मोहब्बत हमेशा खून मांगती है। कुछ साल बाद उस मकबरे के पास एक छोटी मस्जिद और एक मंदिर बन गए। कोई नहीं जानता कौन बनाता था, मगर हर सुबह एक छोटी सी बच्ची वहां फूल रख जाती थी। कहते हैं वो जहरा और अरहम की बेटी थी, जिसे जंग के दिन एक बूढ़ी औरत बचाकर ले गई थी। उसका नाम था अमीरा सिंह, और उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी, जिस पर अब भी अरहम और जहरा के खून के दाग चमक रहे थे।